अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर गुड। और मुझे आपसे की खैरियत भी हमेशा मतलूब रहती है। आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं मुझे और एक बहुत बड़ा फंक्शन उन्होंने मुनक़िद किया है और उस फंक्शन में मैं जा रही हूँ जहाँ पे मेरे सारे कोलीग्स, हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन जुल्फ़कार माना साहब, सैयद नूर हैं, ग़ुलाम मोहिउद्दीन हैं, मेरी और कुछ फ्रेंड्स हैं और सफदर मलिक साहब हैं। और अभी मैं जाके देखती हूँ कि कौन कौन आ चुके हैं। जो जो आ चुके हैं उनके बारे में बता रही हूँ। और मेरी एक दोस्त है फिरदौस खोखर, वो भी आ रही हैं। मेरी दोस्त शाजिया फयाज, वो भी आ रही हैं। रहमान फाउंडेशन से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। आज बड़े लोगों से मुलाकात होगी और जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इट इज़ ऑल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। टेक केयर, चलते हैं, वहाँ मिलते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ये वो उसने बॉबी ने दी, अलमास बॉबी ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाउसफुल है? ग्रेट ग्रेट। अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी तो बेचारे बैठने के लिए भी तो करने लगता है। मैडम डिस्प्ले में आइएगा जरा। अच्छा जरा सा उधर आ जाए। जाने में तो मैडम आइए, उधर आ जाए। चले आ जाए हट जाओ, फिर हट जाओ बीच में से हट जाओ। आप साथ आओ ना, एक मिनट साथ खड़े हो। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कहना है कि इट इज़ ऑल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। मेरे रब का, रब जलाल का करम है, इज़्ज़त मिल रही है, लोग प्यार करते हैं। और इन्होंने जो ये तकरीब मुनक़िद की है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर। इट्स माई प्रेयर, फैंटास्टिक फीलिंग टू बी हेयर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की नेमतों में से एक है कि इंसान को इज़्ज़त मिले। और थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल बुक। तो आइए आगे चलते हैं। तकरीबन पहले ही लेट हो गई। एक फोटो तो हो जाए यहाँ पर मैडम, ये पकड़िएगा। चलो टाइगर शाह जी तस्वीर बना ले पहले। जरा साहब तस्वीर बना ले, तस्वीर बना ले। जरा साहब साथ आए, देखिएगा जी मैडम सामने। जरा साहब सीधे हो, छोड़ दें हाथ उधर इधर करना। अच्छा प्रोड्यूसर है, ठीक है। थोड़ा पीछे हो, फिर पीछे हो जाओ, फिर पीछे हो जाओ। एक मिनट सब वापसी ध्यान देना। बड़ा दरवाजा खोलो बेटा भी। हाँ जरा चलो अनाउंसमेंट करवाओ। शाकिर साहब अनाउंस।
तारीफ के बहुत मौके मिलेंगे और सामने आप 1 मिनट में जितनी तस्वीरें हैं देखिएगा, आप बना लें। सामने देखिएगा सब लोग। मलिक साहब इधर सामने। चलिए इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह पाक या गफूरुर रहीम, हमारे बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर, बहुत ही अजीज दोस्त, मेहमान नवाज शख्सियत गोगा लाहौरिया आज हम में नहीं रहे और वो दुनिया से कूच कर गए हैं। बहुत प्यारे इंसान थे और बहुत मोहब्बत वाले इंसान थे। तो या गफूरुर रहीम उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक उनके जो घर वाले हैं, उनके जो भी बच्चा बच्ची पोते पोता, उनको सब्र जमील अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारे जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं उनके मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाई है। आज ये प्रोग्राम है और बहुत सारी हमने तैयारियां की हुई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने जो स्किप कर दी हैं, शायद इसी वजह से कि आज जो हमारे दोस्त की डेथ हुई है तो हमने इसको बहुत लिमिटेड कर दिया है। लेकिन इंशाअल्लाह आज की ये तकरीब एक यादगार और शानदार तकरीब होगी। हमारे जितने दोस्त बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, वो इंशाअल्लाह एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि निशो बेगम जो है वो हमारे मुल्क का सरमाया है, पाकिस्तान की आन बान शान है। मैं थोड़ा सा हमारे एक दोस्त हैं कराची में, शेख लियाकत अली, उन्होंने एक मुझे तहरीर भेजी और उन्होंने कहा कि ये प्लीज़ आप देखिएगा, इसको 2 सफ़े की है तो उसको पढ़ दीजिएगा। तो उन्होंने जो लिखा और वो बहुत अच्छा लिखा, बाजी से बाजी तक का सफ़र, यानी बाजी और उसके बाद गिलास फिल्म बाजी तक का सफ़र। शेख लियाकत अली साहब की ये तहरीर है। 8 जनवरी 1954 को गुजरात में जन्म लेने वाली बिल्किस अल मारूफ निशो कामयाबी के साथ अपने फनी सफ़र के बाद 54 साल मुकम्मल कर चुकी हैं, अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री में मुकम्मल कर चुकी हैं और नामवर फिल्मसाज, हिदायतकार और चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट इकबाल शहजाद की फिल्म बाजी 1970 से हिदायतकार साकिब मलिक की बाजी 2019 के दरमियानी अरसा अदाकारा निशो की कामयाबियों व कामरानियों से सजा हुआ शानदार और यादगार अरसा गिरदाना जाता है। इकबाल शहजाद की बतौर डायरेक्टर पहली रंगीन फिल्म बाजी 1970 से मुतारफ होने वाली निशो ने इस कामयाब फिल्म में 2 सुपरस्टार्स मोहम्मद अली साहब और नदीम के मुकाबिल इंतहाई एतमाद के साथ अदाकारी की और फिल्म बेनों से भरपूर दाद तहसीन समेटी। साल 1970 में फिल्मबाजी के बाद नामवर मज़ाहिया अदाकार रंगीला की शानदार डायरेक्शन और अदाकारी से सजी रंगीन फिल्म रंगीला में भी निशो ने अपनी जानदार अदाकारी से शायकीन फिल्म के दिल मोह लिए। इन पर यह सदाबहार गीत जो अभी आपने सुना है, वे सब तो सोनिया हाईवे मनमोनिया, ये स्ट्रीट सॉन्ग बना उस वक्त भी और आज भी ये स्ट्रीट सॉन्ग है और मुख्तलिफ तकारीब में ये सुना जाता है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं और इंडियन भी रहते हैं, वहाँ जब भी तकारीब होती हैं उसमें अगर पाकिस्तान से गाने अगर टॉप 3 होंगे तो उसमें ये गाना भी सबसे ज़्यादा प्ले किया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत एजाज़।
अदाकार निशो को अपने ज़माने के नामवर डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया और वो तमाम ही डायरेक्टर्स और हीरोज़ की जो है वो एक डिमांड थी, वो चाहते थे कि जी हम उनके साथ काम करें। गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ उन्होंने काम किया और उनका पेयर फिल्म सोसाइटी गर्ल में बेहद पसंद किया गया और उनका जो एक गाना था तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, बेहतरीन सॉन्ग था और गुलाम मोहिउद्दीन और निशो जी की ये पहचान बना उस वक्त, उन दोनों की ये पहचान बना, यानी निशो जी और इनकी जोड़ी की ये पहचान बना। उसके बाद हम नामवर अदाकार कमाल ने अपनी फिल्मों रूप बहरूप, इंसान और गधा, जट कुड़ियाँ तू डरदा, अज कुड़ियाँ, अजदियाँ कुड़ियाँ, कल दे मुंडे और सियासत में काम किया। नामवर फिल्म साज, हिदायतकार, कहानी निगार, मुकालमा निगार रियाज शाहिद ने फिल्म ये अमन और बहिश्त में निशो को किरदार बहुत आला किरदार सौंपे। गाना था जुबैदा फिल्म का साथी मेरे बिन तेरे, ये भी स्ट्रीट सॉन्ग था। फिर सोसाइटी गर्ल का जिक्र आता है कि सोसाइटी गर्ल जो मैडम संगीता की फिल्म थी उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो हमारे हीरो हैं और आज भी गुलाम मोहिउद्दीन साहब नो डाउट हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया है और वाकई इन जैसे लोग जो है, इन जैसे हीरोज अब नायाब हो चुके हैं। गुलाम मोहिउद्दीन साहब बेतारी का रीमेक बनाया, उसके बाद बहरहाल आखिर में क्योंकि ये और मजीद इसमें पेजेस है, मैं चाह रहा हूँ इसको शॉर्ट कर दूं। आखिर में जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि आज इस शानदार तकरीब में हम वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जब 5-5 फिल्मों की हीरोइंस को सदारती अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 5-5 फिल्मों की हीरोइंस को सदारती अवार्ड दिए जा सकते हैं, तो क्या 100 फिल्में करने वाली हीरोइन आपकी नजरों के सामने से नहीं गुजर रही? और ये एक बहुत ये एक ऐसा ड्रॉबैक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान के पास वो लोग मौजूद नहीं है जिनको मालूमात हो कि किस फनकार को सदारती अवार्ड देना चाहिए और किसको नहीं। बहुत सारे लोगों को सही दिया है, लेकिन ज्यादातर जो गुज़िश्ता 10 सालों में अवार्ड दिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिफारिशी दिए जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि तकरीरें कम से कम हों, बोर बहुत कम करूं आपको, और क्योंकि हमारे पास म्यूजिक बहुत है। तारिक साहब बैठे हैं, ये बख्शी वजीर साहब के ख़ानदान के हैं और जो कुछ यहाँ ये प्ले करेंगे वो सब आपके सामने है। अगर हमारी कोई सिंगर रेडी है तो मैं चाहता हूँ कि जी अमन अली एक हमारी बहुत अच्छी सिंगर हैं, अमन अली तशरीफ लाएं और मैडम निशो के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत पेश करें। उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ मैं, और सब मोस्ट सीनियर से मेरे सामने परवेज करीम साहब हैं, दुर्दाना जी हैं। और उन्हीं के अखबार की वजह से मुझे लोग जानने लगे और पहचानने लगे। फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, चीफ एडिटर भी हैं, मलिक याकूब नूर साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कर रहा है दुर्दाना रहमान जी, आपका बहुत शुक्रिया। दुर्दाना रहमान हमारे साथ हमेशा हर तकरीब में मौजूद रहते हैं। राशिद महमूद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हमारे लिए आप प्राइड हैं और फख्र है आप हमारा, और फिल्म और टेलीविजन के आप एक ऐसे एक्टर हैं कि जो दोनों मीडियम में यकसा मकबूल हुए। गो के आपने रेडियो भी किया, स्टेज भी किया, लेकिन आप
मेरे फेवरेट जो है वो कैरेक्टर एक्टर्स में मेरे फेवरेट एक्टर हैं राशिद महमूद साहब, आपका शुक्रिया। फिर मैं बात करूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान आजम सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान साहब यहाँ मौजूद हैं। हैदर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपने सीनियर के लिए यहाँ मौजूद हैं और आपने कहा था कि मैं लाजमी आऊँगा, वो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया है। आपका बेहद शुक्रिया। निर्मल शाह जी, अभी आपके हम गाने सुनेंगे। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट निशो बेगम के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, जिसे ब्लॉक ने ऑर्गेनाइज किया और वहीद मुराद साहब का जो फैन क्लब है इनके कोलैबोरेशन से ये हो रही है। तो जहाँ ब्लॉक का नाम है, जहाँ वहीद मुराद साहब का नाम है, तो इस तकरीब को बहुत वक़ार मिला है। जितने भी लोग बचे, थोड़ी यूनिटी होनी चाहिए और जिसका जो हक है वो उसको देना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में हकूक और फराइज साथ साथ हैं। जैसे कि अभी इन्होंने मुझे बताया कि मुझे वाकई जाना था, मेरे दोस्त आए जेलम से साथ ही बैठे हुए, मंजूर लाड़क साहब और गनी भुट्टो साहब, लेकिन मैंने निशो बेगम ने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने इनसे कहा कि मैं कमिटेड हूँ, मैं कोशिश करूँगा। बहरहाल अल्लाह ने कामयाब किया, क्योंकि ये इनका हक था। मेरी इनकी पहली मुलाकात जब हुई तो मेरी पहली फिल्म की जिसकी शूटिंग स्टार्ट हुई शिकवा, और वो शूटिंग भी गाने से स्टार्ट हुई। एक्टिंग का तो चलो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस था, मैं पीटीवी पे करता रहा, मॉडलिंग भी करता रहा, रेडियो भी करता रहा। तो जब इनका मेरा आमना सामना हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि ये पुरानी सिविल्स मुझसे सीनियर थी। ऑफ कोर्स यू आर सीनियर टू मी। आप 71 में आपका डेब्यू हुआ, मैं 75 में आया, 2-4 साल का फर्क है, बुरा ना मानिएगा, आप मुझसे बहुत छोटी है वैसे तो जब रिहर्सल हुई गाने की, शूट हम लोग शुरू करने लगे तो इन्होंने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। तो मैंने कहा ले भाई कुड़ी नू मैं पसंद ही नहीं आया, मैं कहा चलो अल्लाह मालिक। जब 2-3 शॉट हो गए तो फिर पहली दफा इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे यहाँ से ना पकड़े, मुझे यहाँ से पकड़े। मैं कहा जी चले, ये भी मंजूर है, कॉम्प्रोमाइज तो करना था, हीरोइन से झगड़ा करके तो आप काम नहीं कर सकते। बहरहाल वो फिल्म लगी, अच्छी गई। और आपका ये कमाल है कि आप उर्दू और पंजाबी फिल्म दोनों में आप मकबूल रही। पाकिस्तान के तमाम बड़े बैनर्स की फिल्मों में आपने काम किया, तमाम बड़े हीरोज के साथ आपने काम किया। आपकी जब पहली फिल्म मैंने देखी तो लोगों ने मुझे कहा यार ये नई लड़की आई है, तो बड़े आर्टिस्ट होंगे साहब, मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब, और गालिबन मुझे याद है शायद पहले ही शो देखा था हमने। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का लेवल ऐसा था कि उनके बिल्कुल नजदीक थे, आपने मैच किया था उन दोनों को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नए आर्टिस्ट। तो मैंने उस वक्त ये कहा था, लोगों ने कहा कि जब फिल्म चलती है तो हीरोइन भी चलती है, ये हीरो भी चलता है। मैंने कहा अगर ये फिल्म ना भी चली तो ये जो नई हीरोइन आई है ये जरूर चलेगी। आपका जितना भी काम मैंने स्क्रीन पे देखा, उसमें जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि आपके फन में नफासत भी थी, शराफत भी थी, सकाफत भी थी और लताफत भी थी। तो ये खूबियां आप में है। अब बदकिस्मती ये है कि आजकल काम नहीं हो रहा। मैंने भी दिन रात एक किया इंडस्ट्री की भलाई के लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि यार ये काम मुश्किल है। बहरहाल जो मैंने किया वो मैं नहीं कहना चाहता, तो पता है सबको। वेलफेयर के लिए मैंने बहुत काम किए, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, सैलाब के लिए, स्टूडियो में वेलफेयर फंड, सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब दौर ऐसा बदला है कि बजाय इतना अरसा गुजारने के अब नजदीक आए और दूर होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या वजह, या ये मम्मी डैडी कल्चर डोमिनेट कर रहा है या हम अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को भूलते जा रहे हैं। बहरहाल आपने जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये बात मेरे जहन में थी जो शाकिर साहब ने यहाँ की है। जहाँ तक सदारती अवार्ड की बात है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि वाकई फैसले कभी कभी बहुत गलत होते हैं।
जो काबिल एतराज होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा, तभी इस मुल्क के इदारे तरक्की करेंगे। कच्चे चट्टे खून हुए उन दोनों को इस साल अवार्ड मिले, सदाकती अवार्ड मिले। और जान होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अब मैं फिर मुतालबा करता हूँ, 2 आर्टिस्ट और हमारी 2 डायरेक्टर्स भी हैं, एक निशो बेगम है, एक मुमताज बेगम है। ये मुस्तहिक है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। इसी तरह हमारे सीनियर डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है और बेपनाह फिल्में बनाई, अल्ताफ साहब, सूदी भट्ट साहब, परवेज खलीम साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह प्रोड्यूसर्स को भी मिलने चाहिए, है इनके लिए, तो क्यों ना मिले इनको। तो बहरहाल इंशाल्लाह ठीक होगा। आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। और गुलाब का और वहीद मराब साहब का जो फैन क्लब है, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़ी आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा ट्रिब्यूट ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे दावत दी थी आने की, बहुत शुक्रिया। जिनका चैनल मैं बहुत शौक से देखा करता था, आजकल शायद वो नहीं है नंबर पे, लेकिन आपका चैनल नंबर 1 था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। बाकी आई होप आपको अच्छा लगेगा। एक दफ़ा मैडम के लिए भरपूर क्लैप कीजिए। तालियां वैसे बड़ी काम है कि भूख लग गई तो आनो शुक्र है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी तेरे कदमों में बिखर जाने को जी आज तो प्यार में अस्सलाम वालेकुम। मैडम निशो के लिए क्या कहें, जहां से कलमात शुरू होते हैं ये इनसे कई आगे ज्यादा है, इन्होंने उनसे कई ज्यादा काम किया। हम लोग अप्लाई नहीं करते वहां, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते। जितने डॉक्यूमेंट्स ये नगमा बेगम को मिला है मैंने भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स। जब से मैं चेयरमैन बना हूं मैं सबके कागज मेरे पास आते हैं, मैं भेजता हूं। तो वो लोग वो हैं, वो फाइल देखते हैं कि इन्होंने ये काम किया है, उनको हमारी फिल्में याद नहीं है। मैडम निशो की फिल्में उन लोगों को याद नहीं है। जब वो इनकी फिल्में या अपनी फाइल भेजेंगी, वो फिल्मों की फाइल देखेंगे तो ये दर्जा अव्वल में आ जाएंगी, इनको तकमा मिलेगा और ये भेजेंगी तो मिलेगा ना। बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान के सब बिग स्टार के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। ये जितनी जिंदगी है हमारी जनरेशन की ये याद रखी जाएंगी और ये भूलने वाली शख्सियत नहीं है। और ये इनका अखलाक, मोहब्बत, मिलना, और सबसे मैं आपको कुछ लोगों को नहीं पता, ये शायरा भी बहुत अच्छी हैं। मैंने इनके शेर सुने हैं 1-2 महफिलों में, इतना अच्छा शायरी करती हैं कि कम लोग इतने अच्छे शायर हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ 1 साल से हम मीटिंगें कर रहे थे तो हमने ग्रांट मंजूर करवा ली है, जो आज उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट भेजकर 1 वीक के लिए और डेट बढ़वा दी है। और वो ग्रांट जो बंदा 10 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा उसको 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ग्रांट देगी। ये खाली कह नहीं रहे, ये पैसे आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। जो 6 करोड़ की फिल्म बनाएगा उसको 3 करोड़ रुपया वो ग्रांट देने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते। ये पिछले 20 दिन से किसी ने अप्लाई नहीं की पूरे पंजाब से।
आप देख लेना 19 तारीख को ये ग्रांट मिलेगी और कराची के लोग ले जाएंगे। हमारे प्रोड्यूसरों ने अप्लाई नहीं की। बहरहाल ये प्रोग्राम हमेशा चलते रहे। ये शाकिर भाई इनकी मेहरबानी है, ये सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और ये लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि ये भी इंडस्ट्री है, वरना तो इंडस्ट्री का आप नाम लेने वाले भी लोग नहीं है। हर तकरीब में बहुत मेहनत करते हैं टाइगर निशात साहब। प्लीज अच्छा, मैं साजिद यजदानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और राजा फैज साहब का जो मेडल है वो वसूल करें। राजा फैज साहब यहाँ मौजूद नहीं है, तो प्लीज जल्दी से आए और अपना मेडल वसूल करें, क्योंकि अभी बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत खूबसूरत से गीत हैं। हमने बहुत ही सिलेक्टेड सी चीजें इस दफा रखी हैं। तो सर बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ रखें। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब राशिद महमूद साहब से। पाकिस्तान फिल्म और टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। राशिद महमूद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। राशिद महमूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बहुत बरस पहले जब मैं भी लड़का, तो खैर मैं अब भी अपने आप को अंदर समझता हूँ, आई एम ए यंग ओल्ड मैन। बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था फिल्म इंडस्ट्री में हमारे यहाँ। निशो बेगम की पहली फिल्म आई और उन्होंने वो बाजी जीत ली उस कंपटीशन में और टॉप पे जीती आके, रनर अप नहीं बिल्कुल। और फिर उसके बाद एक सिलसिला है जिस लम्हा मौजूद तक टेलीविजन पे काम किया तो तब कमाल का किया। फिल्म एक नहीं, फिल्म की जितनी भी वेरिएशन किरदारों की हो सकती सब पे काम किया और बड़ा बोल्ड काम किया। मैडम आपका अवार्ड हम है सारे के सारे जो आपके इस प्रोग्राम में खड़े हैं। गुलाम मोहिउद्दीन बता रहे थे कि जी 5-5 फिल्मों वालियों को अवार्ड मिला। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आप सबके इल्म में है कि यहाँ 5-5 घंटे में भी अवार्ड मिले हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन फुट। मुझे 50 बरस की प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के बाद अवार्ड लिख के दो, मुझे लिख के दे। क्या मैं फजीशा के थिएटर में काम करता रहूँ या हमने क्या लिख के दिया? हम इस फॉर्मेलिटी को नहीं मानते। हमने रेडियो पाकिस्तान पे काम किया, आर्ट्स काउंसिल स्टेज पे काम किया, पाकिस्तान टेलीविजन पे काम किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। अब ये बैठा हुआ ये लड़का परवेज कलीम ये लिख के दे अपनी बायोग्राफी, तो मैं नहीं पता क्या क्या किया हमने। इतने बाखबर लोग जो है वो कल्चर मिनिस्ट्री में जिनको खबर ही नहीं होनी ही नहीं चाहिए, वहाँ हम में से रखो को जो शनासा लोग हैं। बातें बहुत सारी है, बातें बहुत करते, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होती। तो अवार्ड मुझे 50 बरस, तो मुझे क्या फर्क पड़ा? मैं साले में पीढ़ी में भी आपको मुंडे का पाठ करता दिखता हूँ और बनवा लेता हूँ। हमारा काम, हमारा प्राइड है जो परफॉर्मेंस पे हमें हमारी नेशन दे रही है। तो लेकिन उम्मीद रखें, मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन आपकी बात, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, ये मेरा दूसरा याद रखिएगा। तो बेटी तुम्हें तेरा प्राइड, तेरी प्रोफाइल है, मिल जाएगा। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। प्राइड आपके काम पे मिलना चाहिए, ताल्लुकात पे, सियासी एफिलिएशनों पे, घुसपैठियों के रेफरेंस से वो हमें नहीं चाहिए। हमने नहीं मांगा। इस मुल्क में निश्चित सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मेरी होती थी और 3 दिन पहले मुझे भैया राशिद यार बाबा बस कुछ मजबूरी है, फिर मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, मैं कब मांग रहा हूँ आपसे। तो सो आपका प्राइड आपकी परफॉर्मेंस है, आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो सो कीप इट अप एंड कैरी ऑन। बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको, आप हमारे मुल्क का बहुत ही मोतबर नाम। और फिर जैसे उन्होंने अशार की बात माना साहब ने की, बहुत ही साहिब ज़ौक़ है। आपने तो सुना नहीं, हमारे तो मुख्तलिफ इवेंट्स में, ये जो लिटरेरी इवेंट्स होते हैं उसमें भी मुलाकातें होती, बहुत अच्छा
इनका ज़ौक़ और बहुत उम्दा इंटरप्रिटेशन होती है इनके अशार में। तो आप सलामत रहें, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेशुमार ऐसे अहबाब हैं जिनके साथ मुझे काम का मौका नहीं मिला, लेकिन इनके साथ मैंने काम किया है, टेलीविज़न पे भी किया है और एक एफिलिएशन भी है। और मेरे पसंदीदा जो आर्टिस्ट हैं उनमें इनका शुमार है। एक एफिलिएशन भी है हमारी। हम 76 बरस से वो जो ट्रेडिशन थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हुई है। कुछ नए नए साइंसदान आ गए, वो नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अच्छी रिवायात, अच्छी इक़दार जो है वो अभी भी बाकी है। थैंक यू वेरी मच। एक अपना शेर आप सबकी नजर करूंगा कि मुश्किल नहीं है। वो शेरों की बात हुई तो मैंने कहा नशो बैठी हुई तो एक शेर तो बनता है ना। मुश्किल नहीं है कि जी, मुश्किल नहीं है, यूं तो खुदाई की मंजिलें नाता मोहब्बतों का हमरा आदमी से है। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा था कि जी मैं गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन और हमारे जो एजुकेशन के एम्बेसडर हैं तो ये यूके में, तो वो गिफ्ट की जगह ये एक लिफाफा दे गए हैं और मुझे पता है ये लिफाफा बड़ा भारी होगा। सर तशरीफ रखे। जुल्फ़कार अली माना साहब नौरंगी कॉस्मेटिक्स के ये सीईओ हैं, दोनों भाई हैं, जाफर अस्करी, फवाद अस्करी। अक्सर जो हमारे शोबिस के प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, इन्होंने भी आई थिंक गिफ्ट है, नहीं जी कैश प्राइज है। कैश प्राइज ये कैश अवार्ड की सूरत में ये दे रहे हैं। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्म रिवाज तोड़ दे। सबसे निराली हो हमारी दास्तान, सबसे निराली हो हमारी दास्तान, प्यार की कहानियों के रूप मोड़ दे। वो बिग है ये सबको सोने मैं तेरी हो गई, वो बिग मेरे पास है। ये देखें 54 ईयर। और कुछ लोगों को नहीं पता, सिर्फ ये बता दूं कि वो जो आप पे गाना पिक्चराइज था बेशब तो सोने, वो उस वक्त का सबसे महंगा तरीन गाना था और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कमाल साहब थे, मगर ये गाना नज़ीर अली साहब ने किया था। ये शायद आपको भी नहीं पता, ये पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये नज़ीर अली साहब ने किया और उस वक्त का महंगा तरीन गाना। बातें तो बड़ी हैं, मगर वो जो अबीब जादव साहब ने मेरे साथ बैठ के, मैं क्योंकि असिस्टेंट था, तो वो ये एजाज है उसने आवारगी का। जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, मिले थे बहुत हम सफ़र जिंदगी में, नहीं याद किसको कहाँ छोड़ आए। अल्लाह। AR गुल साहब का अवार्ड उनके देरीना दोस्त आगा तैसर अब्बास साहब। आगा तैसर अब्बास खुद भी एक बहुत मुनफरिद शख्सियत हैं, तारिक अजीज शो का एहतमाम करते रहे हमेशा। तो ये आगा ये AR गुल जो हमारे सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हैं, ये उनका मेडल है। बहुत अच्छा कलमकार है, बहुत अच्छा लिखता है, कभी कभी बहुत तनकीद भी करता है, लेकिन बहुत अच्छा लिखता है। साजिद आराई अगर बैठे हैं तो साजिद आराई तशरीफ लाए। एक मिनट, रफीक मुगल साहब का है। रफीक मुगल साहब और मुझसे फरमाइश है मोहतरम शाकिर साहब की कि बहुत मुख्तसर कर दें, यानी समंदर को कूजे में बंद कर दें। भाई दरिया को तो कूजे में बंद किया जा सकता है, लेकिन समंदर को कौन करेगा। मोहतरम, कुछ लोग महदूद काम भी करें तो उनकी शख्सियत लामहदूद होती है। तो यहाँ तो काम भी लामहदूद हुआ और शख्सियत भी लामहदूद है। वो है ना
क्योंकि मेरे सामने जो शख्सियत तशरीफ फरमा है मोहतरमा निशो बेगम, फिल्म स्टार हमारी, इनकी कुछ फिल्मों के मैंने मकालमे लिखे। इनकी अदायगी में कहीं मुझे एक्टिंग का शायबा नहीं हुआ। ये हमारे मशरकी हुस्न की तस्वीर है। आप यकीन कीजिए, आपके इनके जो गालों में पड़ने वाले गड़े हैं ना, जिन्हें डिम्पल बोलते हैं, कई उशाक जो हैं उनके दिल जो हैं वो सीने से निकले, फिसलते हुए इस गड़े में गिर गए। ये गड़े दिल संभालने का हुनर भी जानते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं निशो बेगम को स्टूडियोज की फ्लोर्स में, राहदारियों में जब चलते हुए देखता था तो मुझे लगता था कोई खातून है जो पानी पे चल रही है। सब अभी सब ने कहा जी बड़ी सी शायर शायरा भी हैं, और आप यकीन कीजिए शायर होता नहीं है, कभी कभी वक्त उसे शायर कर देता है। जो होते हैं वो पक्की पक्की बातें कहते हैं, और जो कभी जिन्हें वक्त शायर कर देता है वो सच्ची बातें कहते हैं। ये सच्ची बातें कहने वाली अंकारा, जिसकी परफॉर्मेंस में भी, इनके परफॉर्मिंग आर्ट में भी मुझे हमेशा से, जब भी मैंने इनको पर्दासीमी पे देखा या मेरे काम चले, मैं अपनी तो नहीं फिल्मों की बात करता, मैं उन फिल्मों की बात करूंगा जो समाज जैसी फिल्म। बाजी में तो ये जैसे ही आई सबने कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा बाजी में आई और आते ही बाजी ले गई। चूंकि इतने कदावर लोगों के दरमियान खड़े होकर कॉन्फिडेंस से काम करना, एक खान पान, एक बूटे से कद की एक लड़की, एक हसीना, जिसके आप अब कभी गौर से देखिए कितनी खिजाएं, कितनी बहारें आके गुजरी हैं, लेकिन खिजा उतने निशो बेगम पे आज भी कोई असर नहीं। अक्सर जब परफॉर्मिंग आर्ट में आप देखते हो किसी राइटर ने लिखा है, किसी डायरेक्टर ने उसे शूट किया और आपने उसे रिप्रोड्यूस किया। रिप्रोड्यूस करते हैं आप, और जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो तो झूठ ही होता है ना। जो भी आपको रोल दिया जाता है, कोई किरदार दिया जाता है, वो झूठ होता है। लेकिन ये सच आज बयान करूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कि मैंने अक्सर उस झूठ पे आपके परफॉर्मेंस में सच का गुमान देखा, और उसमें आपके हुस्न मुरस्सा का भी हाथ है, उसमें आपकी मशरकियत का भी हाथ है, उसमें जो आपको ग्रूमिंग में तहजीब और तमद्दन मिला है उसका भी हाथ है। मैं हैरान हूं, उसमें एक और शख्स है, उसका नाम लिए बगैर मैं रह नहीं सकता, वो नाम है तस्लीम फाजली साहब का। आप यकीन कीजिए, इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैंने पहला मॉडर्न दरवेश देखा था। वो शायर जिसकी कुर्बत ने निशो बेगम को भी शायरा बना दिया। आप यकीन कीजिए कि तकती करने वाला शायर बड़े कम होते हैं, बहुत शायर तो बहुत हैं, लेकिन तकती करने वाले शायर वो तो खैर खानदानी शायर थे। उस निस्बत ने, उस कुर्बत ने निशो बेगम को वाकई शायरा बना दिया। चूंकि आप यकीन कीजिए कि कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। तो तस्लीम फाजली साहब को भी मैं इस हवाले से कि उन्होंने इतनी हसीन शायरा को मजीद जो है हसीन कर दिया, मैं उनको भी खराज तहसीन। वो कहते हैं कि ताबे नज़ारा नहीं आईना क्या देखने दूं, ताबे नज़ारा नहीं आईना क्या देखने दूं, और बन जाएंगे तस्वीर तो हैरान होंगे। और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुनीर नियाज़ी साहब ने एक शेर कहा था, वो भी इन पे सादिक बैठता है। उन्होंने कहा कि हुस्न तो बस दो तरह का, खूब लगता है मुनीर,
हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है मुनीर, आग में जलता हुआ या बर्फ में सोया हुआ। अब ये आप फैसला कीजिए कि आग में जलता हुआ हुस्न आप देख रहे हैं या बर्फ में। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत मोहब्बत करती हैं फिल्म स्टार दुर्दाना रहमान जी से मैं मुल्तमस हूं कि आएँ और अपने खूबसूरत कलमात से निशो बेगम को जो है वो खराज तहसीन पेश करें और उनके हाथों हमने 2 मेडल्स पेश जरा तालियां तो बजाएं, पता चले तो अवार्ड है निशो बेगम के नाम का। ये एक्सपेरिमेंट की तकलीफ नहीं है। एक दफा जरा क्लैप करें निशो जी के लिए, जरा पीछे से भी क्लैप करें ताकि पता चले कोई शो में आप लोग आएंगे। बिल्कुल नहीं लग रहा। क्लैप हो भरपूर हो, वाह, अब पता चला ना कि कोई शो हो रहा है। देखिए जी, हेलो, मैं ये कहना चाह रही थी कि परवेज कलीम साहब के बाद बोलना तो बहुत ही बुरी बात है। पढ़े लिखे राइटर माशाल्लाह नफीस बातें करनी, ਅਸੀਂ तो सीधे साधे लोग हाँ, भंगड़े शिंगड़े वाले गपशप वाले साडे कोल दस्ता लीक ना गुफ्तगू होंदी है ते ना असी कर सकने हैं। ते इत्थे मैं एक शेर सुनावांगी। फिरना है बुलियां नू लाल करके ते जीना साडा मुहाल करके, फिरना है बुलियां नू लाल करके ते जीना साडा मुहाल करके, जग दे लुटेरे असां भी सां पर तू लुटे कमाल करके। ये हुई ना बात के पता चले कोई निशो जी की शाम हुई है, इंज लग रहा है सारे सो रहे हैं, घरेली नींद आ रही सी, टुक्कर पानी लेंदे। सबसे पहले मैं शाकिर साहब, जिराद रिजवी साहब और जो भी मेट्रो एवरग्रीन जो भी ये सब लोग हैं, इनकी मोहब्बतें, इनका प्यार, इनकी मेहनत, कराची से आके इन्होंने इतना बड़ा शो अरेंज किया। आपको बहुत 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 आपको मुबारक हो, आपकी बहुत अच्छी शाम हुई। और मैं समझती हूँ इन लोगों की हिम्मत है कि ये लोग, टाइगर शाह जी का मैं नाम भूल गई, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है इस शो के लिए। अगर इसी तरह माशाल्लाह सब लोगों के लिए किया जाए, और करते भी हैं। पीछे इन्होंने नगमा बेगम की शाम की, मेरी शाम की, माशाल्लाह ये एक सब के लिए एक रौनक और खूबसूरती और सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ निशो जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशियाँ दे। और माशाल्लाह सभी आए हैं। और खालिद परवेज साहब तो कब से बैठे, मुझसे भी पहले बैठे, फिल्म एशिया के ऑनर। तो बहुत ऐसे लोग पर्सनैलिटी, निसार अहमद साहब बैठे हैं जो बहुत कम बैठते हैं। तो शाकिर साहब मैं आपको बहुत आपकी हिम्मत की दाद दूंगी। टाइगर साहब, जिराद रिजवी साहब, इन लोगों ने मिलके इतनी मेहनत की इस शो के लिए कि मुझे भी इनके साथ ही समझे, क्योंकि हम लोग सब एक ही हैं। मुझे भावे से लड़ लगी। बहुत आपको मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और मेरी तरफ से फिर एक दफा आप सब टीम को और निशो बेगम को बहुत बहुत मुबारक। फिरदौस भोगर जी, तो प्लीज आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप मैडम, आप थोड़ा आपका जो मेडल है वो आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज आए, ताकि इसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मेंस है। वकार नियाज बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं और बहुत कम शोबिस की तकारीफ में ये जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। निशो बेगम के लिए खुसूसी तौर पर इस तकरीब में आए हैं और इस तरह के लोग, कई लोग आज इस तकरीब में आए हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि जी बहुत सारे बिजनेसमैन जिनका शोबिस से ताल्लुक नहीं है वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया। उन्नीस 20 21 साल की थी, तो इसीलिए हम चाहते हैं तो एक खूबसूरत सा लड़का
सबीका के साथ हम दिखा सकते थे, लेकिन हमने मोहम्मद अली साहब ही दिखाने की कोशिश की है। तो आप एज डिफरेंस आप देख के ये सोचेंगे कि जी वो लड़की और ये आदमी, और ये बहुत खूबसूरत परफॉर्मर है। हैदर सुल्तान मौजूद हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पर आए, चंद कलमात और उसके बाद उनके हाथों चंद मेडल्स। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। इशवांटी, यू लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। मेरे लिए अगर मुझे आज पहली बार टाइगर एंड स्पेशली आज दिन अगर मुझे इन्वाइट ना भी करते मैंने फिर भी आना था, क्योंकि आपकी तकलीफ है। और आपसे पता है डे 1 से जब पाकिस्तान पहली फिल्म मैंने की, आपके साथ कैसा एक सेटअप रहा माशाल्लाह से, और बहुत सपोर्ट भी किया आपने, साहिबा ने भी। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है आपके लिए। पहली बात मुबारक माशाल्लाह, यू डिजर्व इट ऑलवेज। और वो जो दौर था, वो जो एरा था, उसमें माशाल्लाह एक से एक बढ़ के खूबसूरत हमारे पास हीरोइंस मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली आजकल वो ऐसा बहरान है इस चीज़ का। आई विश कि काश वो टाइम वापस आ सकता हो। बाकी मैं पहली बात आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, कि पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो हमेशा माशाल्लाह से ईरान ग्रुप उनसे हैं, बहुत अच्छे तरीके से तकरीर को प्लान करते हैं। माना साहब चले गए, बाकी मैं थोड़ा सा उनके एक बात का जवाब देना चाह रहा था कि बात ये है कि उन्होंने मेंशन किया कि शायद उनके नॉलेज में इजाफा करने के लिए हम चाहते हैं कि वो पहले चले गए, कि उन्होंने कहा जी टाइम घड़ियाँ देख के मिलाया जाता है। तो सुल्तान राही साहब से बड़ा मेरे हिसाब से कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसने एडी शिफ्ट निजात कर दी इंडस्ट्री के लोगों के लिए कि काम करो और गेटअप। हाँ जी, हर चीज़ उन्होंने ईजाद की। तो ऐसे मौके पे फेवरिज्म पे बात नहीं करनी चाहिए, उस बंदे का नाम लेना चाहिए जिसने जनरली किया। ही इज द ओनली बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सब यहाँ पर आके इंडस्ट्री के बारे में बात करें। देखिए माशाल्लाह आपका एक एरा था, बहुत बड़ा काम हो रहा था, हर बंदा बिजी था। आजकल थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है। आई कैन सी दैट। अल्लाह ताला की रहमत से, आपकी दुआओं से, आप बड़ों के सब जितने बैठे हैं सीनियर्स की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम कर रहा हूँ, सब पंजाबी फिल्मों में कर रहा हूँ और इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आके कहना इंडस्ट्री मर गई है, ख़त्म हो गई है, इसमें जान नहीं है, हम इसके बारे में क्या बात करें, वो जिक्र नहीं करता। ये वही फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो पहले भी काम करते रहे हैं, अभी भी है। एक बहरान का शिकार है इस वक्त, यस, लेकिन इसको ठीक करने में हमें अपना अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। मैं अकेला तो पंजाबी की मिसाल है, मैं तो मोटा लाता है, पूरा जोर ला रहे हैं, अमेरिका छड़ के पाकिस्तान बैठे हैं। लेकिन ट्राई मेरी यही है कि वो अबू जी का दौर तो नहीं हम वापस जा सकते, लेकिन करीब करीब भी चले जाएं। जैसे माशाल्लाह आप लोग एक हसीन दौर था माशाल्लाह से, उसके पास वहाँ से पहुँच जाए तो इंशाल्लाह हमारी जीत है। और एक रिवाइवल शुरू हो चुका है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल, अमेरिका में एक मिसाल बनी हुई है, व्हेन यू हिट रॉक बॉटम इट्स ओनली वन वे, दैट्स अप। जब आप बिल्कुल नीचे हिट कर देते हैं जमीन के ऊपर, उसके बाद वापस ऊपर जाना होता है। तो माशाल्लाह वी आर गोइंग बैक अप। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 10 फिल्में मैं कर रहा हूँ और सब पंजाबी कर रहा हूँ। 5 मेरे रेडियो रिलीज के लिए। ये बातें यहाँ बताने का मकसद अपनी बढ़ाई बताने का नहीं, बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी इंशाल्लाह ताला। आई एम गोना मेक श्योर कि वापस अपने पैरों पे खड़ी हो। और मैं चाहूँगा कि हम लोग इकट्ठे होकर फिल्म में काम भी करें, क्योंकि इत्तेफाक कभी ऐसा नहीं हो सका, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी कॉल अप करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे अभी अनाउंस नहीं करना चाहता। बाकी एनी हाउ आप सबका बहुत शुक्रिया। देखें ये हम सब एक फैमिली की तरह हैं और ये इंडस्ट्री मेरे लिए एक सेकंड घर है। तो जब भी सब मुझे बुलाते हैं बड़े खुशी से आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सारे अपने दोस्त मिल बैठते हैं इस तरह से। और डेफिनेटली अगेन वंस अगेन आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड शाकिर साहब। इनको भी क्योंकि हमेशा बहुत प्यार से खुलूस से बुलाते हैं, इतना एहतमाम भी करते हैं माशाल्लाह से। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम, एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर चंद मेडल्स हैं। एक बहुत अच्छी परफॉर्मर जो अभी अभी जिन्होंने परफॉर्म किया, मैं चाहूँगा सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान के हाथों वो जो है मेडल जाए। सभी का प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमारी एक और सिंगर, बहुत प्यारी सिंगर और बहुत खूबसूरत सिंगर है। आज आवाज के साथ वो खुद भी खूबसूरत लग रही हैं, निर्मल शाह, प्लीज स्टेज पे
जी सबीका कुछ कहना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेडल ना मैं अपनी मम्मा को देना चाहती हूँ और प्लीज मम्मा स्टेज पे आइएगा। और आपको बताते चलूं मुसर्रत मुल्तानी ये बहुत खूबसूरत ये आर्टिस्ट है, फिल्म स्टार है, मुताबिक फिल्मों में ये काम कर चुकी है मुसर्रत मुल्तानी, और उन्हीं की खूबसूरत साहबजादी सबीका। और ये बड़ी अच्छी बात है, ऑनर की बात है कि ये बड़ों को इज्जत देने वाली बात है। तो बहुत मुबारक हो आप दोनों को। तशरीफ रखें। निर्मल शाह जी, मुख्तार साहब निर्मल शाह जी का मेडल दीजिए। निर्मल शाह जी के बाद वजदान राव यहाँ मौजूद हैं। वजदान राव, साजिद राय साहब, वजदान राव। सिकंदर रफी साहब, खूबसूरत सिंगर है हमारे सिकंदर रफी, प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। सिकंदर रफी, अभी हमने इनका एक खूबसूरत सॉन्ग सिकंदर रफी। और सिकंदर रफी आप स्टेज पर ही रहिएगा और अपना गाना रेडी करा लें। मैं इतनी देर में सर तशरीफ रखिएगा, लेकिन आप हैदर भाई जाइएगा नहीं क्योंकि लास्ट बस अब एंड की तरफ है। एक इनकी परफॉर्मेंस है उनका। फेमस और सबसे जो जिसे मकबूल फनकार हैं, इस वक्त भी इनके गीत पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, इनके व्लॉग्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज ये हमें मौजूद हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ फिल्म स्टार निशो जी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जब निशो जी स्टेज पे आए तो पूरा हॉल, मेरी रिक्वेस्ट है खड़े होकर इनके हमारे एक और बहुत अच्छे इस वक्त जो उनका YouTube चैनल है बहुत अच्छा जा रहा है, आमिर शाह। सहर शाह को ये कवर करने के बाद मैं मुल्तमिस हूँ आमिर शाह से। आमिर शाह मेरा फेवरेट बंदा है इस वक्त। इसके चैनल पाकिस्तानी फिल्म के हवाले से मैं बहुत देखा करता हूँ। आमिर शाह कौन सा नाम बताएं? गाड़ी नंबर है, स्टेज पे तशरीफ लाएं। अली अख्तर। अली अख्तर। आज का ये प्रोग्राम खूबसूरत बनाने में बख्शी वजीर खानदान के जो चश्मो चिराग हैं, तारिक वजीर साहब प्लीज आए और आपका जो मेडल है वो निशो जी के हाथ में। हमारे साथ इस वक्त आज का हमारा एक वहीद मुराद का परस्तार है काका, उसने भी बहुत मेहनत की है। तो इन सबको सलाम अकीदत और सलाम तहसीन। वहीदुल हसन शाह साहब के यहाँ क्लब के लोग बैठे हैं, तो वहीदुल हसन शाह के क्लब से कोई एक आए और ये वहीदुल हसन शाह साहब के नाम ये जो मेडल है, तो प्लीज तशरीफ लेके आए। और चाहे तो आपके 2-3 लोग आ जाएं, लेकिन फटाफट आए ताकि इसके बाद हम निशो जी को कॉस्मेटिक्स। तो सफदर जावेद आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे जितने भी यहाँ, वसीम तो हमारा हमेशा प्यारा रहा है और तस्वीरें कभी कभी नहीं देता। रफीक मुगल साहब आपका बेहद शुक्रिया।
नसीर अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। तमाम लोग जिनके मैं नाम नहीं ले सका उनका बेहद शुक्रिया। हैदर सुल्तान साहब अजरक का तोहफा पेश करेंगे मैडम को। फैज मोहम्मद सहर साहब, फैज मोहम्मद सहर। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm extremely honored to be here and it is fantastic feeling to have you here. आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, आपने मेरी खुशियों को शेयर किया और आप लोग मेरे अपने हैं, क्योंकि मेरे घर से कोई नहीं आया। कैसा ऐसा भी होता है। मेरा बेटा हैदर सुल्तान आया, बस मेरा बेटा बनते बनते रह गया। तो बात ये है, आप लोगों की जितनी मोहब्बत है, जितना प्यार है, जितना आप लोगों ने रिस्पांस दिया, जितनी मोहब्बत की, मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। और ये तमाम लोग जो इस फंक्शन में शामिल हैं, इस तकरीब की रौनक बने, जीनत बने, उनकी मैं बेहद मशकूर हूँ। मैं शाकिर साहब की बेहद ममनून हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ी एफर्ट के साथ, बहुत एफर्ट करके इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इनके लिए बहुत सारी तालियां। सेकेंडली जो वहीदी क्लब हैं, वो लोग भी आर्टिस्टों को प्यार करते हैं, आर्टिस्ट परस्त लोग हैं। और जरार रिजवी साहब जो स्टार मेकर हैं, वो इनके लिए तो जबरदस्त क्लब। तो और सारे जितने लोग बैठे हैं, निसार साहब हैं, और ये टाइगर शाह हैं, अहमद मुख्तार है, जितने लोग आए हैं, जितनी फीमेल्स आई हैं, निर्मल शाह आई हैं और लोग आए हैं। मेरी दोस्त आई लव यू किधर गई, फिरदौस खोखर। और हमारे रहमान फाउंडेशन के ऐसे दरवेश शख्स हैं
जिन्होंने ऐसा काम किया है कि हर वक्त दुआएं इनका पीछा करती रहती हैं और इन्हें दुआएं लगती हैं। जनाब डॉक्टर वकार मियां साहब, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन। अभी पिछले दिनों हम लोग इस्लामाबाद होके आए हैं, 2-3 सेमिनार थे, मैं भी इनके साथ ही। आई फील सो प्राउड कि मुझे इस कार्य खैर में मुझे भी पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिला। और शाहिद साहब बैठे हैं हमारे सियालकोट से, माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, ये भी हमारे साथ थे और हमने वी हैड ए क्वालिटी टाइम ओवर देयर और बड़ा एंजॉय किया, मरी गए, घूमे फिरे। दैट वाज फैंटास्टिक प्लेस। और अब हमारा दोबारा डॉक्टर साहब कहाँ जाने का इरादा है? और हमें बहुत फैसिलिटीज दी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग गए। महाराज जो भी इस तकरीब का हिस्सा बने, आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच माय कोलीग्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जितने भी आने वाले हैं और ये बिलाग का जो हमला है उनके लिए, और खास तौर पे मेरे म्यूजिशियंस, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं और सुर में बजाएं, लय में बजाएं। ठीक है, कुछ मेरे फ्रेंड्स आए थे जो चले गए हैं, बहरहाल उनका भी शुक्रिया। हाँ जी, हाँ, सबने बहुत अच्छा गाया। कुछ जो परफॉर्मेंसेस रह गई हैं उनके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि तंगी वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने जितना हो सका था परफॉर्म करवाया। थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐसी खूबसूरत महफिलें सजती रहें और शाके साहब लंबी कंपेयरिंग करते रहें। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज इनको ट्रिब्यूट पेश किया, तमाम लोग आए हैं, हमारे वो भी आए हैं, साथी भाई भी अच्छा ही लगे। इनसे बात करेंगे, कैसा महसूस लगा आज आपको लोगों में दरमियान जो लोग आपको प्यार करते हैं, जिसको स्क्रीन पे भी देखना चाहते हैं और अपने दरमियान? बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली ये बड़ा अच्छा ओकेजन है कि उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, मुझे इज्जत दी, और इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में। अल्लाह ताला अगर मखलूक में किसी को पॉपुलर करता है तो उसकी खास रहमत होती है। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, आप सब लोग तशरीफ़ लाए। आई एम सो थैंकफुल।
हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार एक्टर हैं, तो हम बहुत खुश हुए आपकी